हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं जीके का, जो कि 9th और 10th में दोनों में पूछे जाते हैं। और ये हमारा कोचिंग का है असाइनमेंट। देख लीजिए, यहाँ पर SK पंडित लिखा हुआ है, जो कि मेरा नाम सतीश कुमार है। और मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट क्लास नहीं आ पाते हैं उनके लिए मैं यहाँ से ऑनलाइन उनको पढ़ा सकूँ। तो चलिए, अगर आप चैनल से जुड़ जाते हैं तो आप उम्मीद है कि आप सारा का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करूं तो आप उसे समय समय पर देख सकें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो खट्टे फलों में हमारा एसिड होता है साइट्रिक एसिड। पहला क्वेश्चन साइट्रिक एसिड हो जाएगा। जो जितना भी खट्टा फल होता है उसमें क्या कौन सा होता है, साइट्रिक एसिड। जैसे ये हो गया नींबू हो गया, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, आंवला में साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है। कार्यकारी प्रमुख। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है, तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल बीवी का मकबरा इत्माद उल दौला का किस चीज़ के स्मारक है। तो ये है मृत व्यक्ति का। जो ताजमहल है, बीवी का मकबरा, इत्माद उल दौला किस चीज़ के स्मारक है। इत्माद उल दौला जो है वो है मृत व्यक्ति का स्मारक। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो सम्राट अशोक जो था बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया। तो भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया था 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रौलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो रौलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये BBI है। तो अपने घोड़े को कहते हैं, अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप जो थे ना, अपने घोड़े को क्या बोलते थे, बुलबुल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। तो द रियल डील किस नाम से जाना जाता है छात्रों, द रियल डील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक संस्थापक। तो फ्रेंड, आप जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल से। और हमारा ये नया चैनल है जो कि हम ऑनलाइन पे आ चुके हैं, और आप लोगों को कुछ भी कमियां नहीं होगी। अगर आप क्लास मिस कर जाते हैं तो ऑनलाइन से आप उसको तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए निम्नलिखित में कौन सा शासक उत्तराधिकारी था। तो वह था बिंबिसार, जो कि मगध उत्थान के लिए उत्तराधिकारी था। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। तो IPL। भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। तो छात्रों IPL कहते हैं उसको। अच्छे से याद कर लीजिएगा, वरना बाद में आप लोग सभी को बोल रहे हैं पछताइएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो आप बोले क्वेश्चन तो लड़िए नहीं रहा है। माइंड में रहेगा तभी तो लड़ेगा ना। तो माइंड में इसको नोट कीजिए, तभी आपका क्वेश्चन लड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति कौन थे। भारत के राष्ट्रपति कौन, रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था। तो पद्म विभूषण। पद्म विभूषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो को हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो बेंगलोर में।
दोस्तों इसरो के जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ था? बेंगलोर में। आज भी बेंगलोर में ही है। संसद में कौन से 2 हाउसेज है? संसद में कौन से 2 हाउसेज है? लोकसभा और राज्यसभा। यही तो 2 है जो कि संसद में पेश होता है, लोकसभा और राज्यसभा। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा है गोवा। देखिए ना, मैप में जब देखिएगा ना तो जो कर्नाटक है ना उसके बगल में गोवा है। कर्नाटक का थोड़ा सा नीचे केरल है, इधर साइड में जो नदी के किनारे है, समुद्र के किनारे है गोवा। छोटा सा में ये दिख रहा है गोवा। आप उसे अच्छी तरह से देख लीजिए। जो कि मैं असाइनमेंट दे चुका हूँ मैप का, उसको भी देखते जाइए, उसको सभी को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक हैं वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है छात्रों? जोधपुर। भारत में ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। कौन सा है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसको भी VVI मान के अच्छा से इसको याद कर लीजिए, ठीक है? पूछेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, पहले बता चुका हूँ। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख, ठीक है। और PT उषा को क्या कहा जाता है? PT उषा को उड़न परी। उड़न परी किसको कहा जाता है? PT उषा। आप इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। PT उषा को उड़न परी और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, VVI है, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरेटरी है? तो भारत में 29 राज्य है और 7 यूनियन टेरेटरी है। भारत में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 15 में भी नरेंद्र मोदी हैं। 14वें और 15वें 2 बार बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन से गुफाएं निर्मित की गई है? तो गुप्त काल में कौन सी गुफाएं? अजंता की गुफाएं, जो कि एलोरा महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो 7 अजूबों में से ताजमहल एक अजूबा है जो आगरा में स्थित है। ब्रह्मा मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मा मंदिर को द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है, द वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत। ये भी VVI है, ये हमने पढ़ा चुके हैं। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैं पूछने वाला हूँ। इसको VVI मान के अच्छा से माइंड में बैठा के रखिएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो कि अरावली पर्वत है, इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनल सिस्टम कौन से 2 शहरों को जाना जाता है? ट्यून सिस्टम कौन से 2 शहरों को? हैदराबाद और सिकंदराबाद। इसका मतलब है, इसको इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि जुड़वा शहर के नाम से कौन से 2 शहर जाने जाते हैं? तो जुड़वा शहर के नाम से हैदराबाद और सिकंदराबाद। इसको लिख लीजिए कॉपी पर। जुड़वा शहर के नाम से कौन से 2 शहर को जाना जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद। भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? ये सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त।
याद कर लीजिए। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, याद आएगा तो फिर यहाँ पर हम बताएंगे, नहीं तो ऑफलाइन। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। भारत का गृह मंत्री कौन है? भारत का वित्त मंत्री कौन सा है? निर्मला सीतारमण। भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय ने पर युद्ध भारत पर पत्रिका शुरू किया था? स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था, यह हो चुका है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? परमेश पोखरियाल है। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। इतना ही क्वेश्चन, और आप इसे अपने दोस्तों को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन भी इसको अच्छी तरह से याद करते जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।